मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने वाराणसी के चक्रपाणी कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर विशेष ऑक्नोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कैंसर मरीजों को उनके घर के नजदीक उन्नत और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। रेडिएशन ऑक्नोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर संकेत पांडे अब हर महीने के दूसरे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चक्रपाणी हॉस्पिटल शिवदासपुर वाराणसी में मरीजों की जांच और फॉलोअप परामर्श देंगे। डॉक्टर संकेत पांडे ने बताया कि समय पर जांच और शुरुआती चरण में पहचान से कैंसर का इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है। उन्होंने लोगों से जीवन शैली में बदलाव, नियमित स्क्रीनिंग और सेल्फ एग्जामिनेशन पर ध्यान देने की अपील की है। मैं डॉक्टर साकेत पांडे हूँ। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की थी। सर, आज यहाँ पे प्रेस वार्ता किस लिए की है? हम इसलिए मिल रहे हैं, मुझे कुछ बातें बतानी थी कि हमारे हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में, एक बहुत ही अच्छा रेडिएशन सेंटर शुरू हुआ है जिसमें जो टॉप एंड मशीन आई है, और प्लस हम एक ओपीडी भी शुरू करने जा रहे हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की वाराणसी में। तो इसी रिगार्डिंग हमको आपको थोड़ा सा अवगत कराना। ये सुविधा वाराणसी में मरीजों को कब से मिलना शुरू होगा? ये सुविधा अगले महीने से हर वीक के सेकेंड सैटरडे को हम यहाँ पे आएंगे वहाँ से, और जो अपना परामर्श है, जो नीडी पेशेंट्स हैं उनको देंगे। तो हम इस तरह का लाभ यहाँ बस पेशेंट को इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेसिकली जो लाभ होता है वो कैंसर की जो सलाह होती है उसमें ट्रीटमेंट प्लान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनको पहले कीमो कराना है, सर्जरी कराना है या रेडिएशन कराना है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। तो इसमें हम इस रिगार्डिंग में पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ बस परामर्श मिलेगा कि इलाज भी यही? यहाँ पे बेसिकली परामर्श ही मिलेगा। उसका रीज़न ये होता है कि कैंसर का जो इलाज होता है वो ओपीडी बेसिस पे बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता। हालांकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ओरल कीमोथेरेपी दी जा सकती है, जिनमें एडवांस जिनके केसेस होते हैं, तो उनका हम इलाज भी करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार की कैंसर का मतलब देंगे परामर्श? जनरली तो देखिए, हम सर से लेके पैर तक हर कैंसर में रेडिएशन का रोल है कहीं ना कहीं। कभी पहले दिया जाता है सिकाई के सर्जरी के, कभी कीमो के पहले दिया जाता है, कभी कीमो के साथ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस एक पर्टिकुलर कैंसर का ही देंगे। जो भी कैंसर का पेशेंट का क्वेरी होगा उससे रिलेटेड उनको। जो मशीन लगा रहे हैं उसकी क्या खासियत है? जो मशीन है वो बेसिकली वेरिएंट ट्रू बीम एज मशीन है, लेकिन इसमें जो है जो हाई एंड सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, जैसे हाइपर आर्क और सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे जो नॉर्मल जो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड और इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी होता है जिसमें रैपिड आर्क इंक्लूडेड है, ये सब कई जगहों पे होता है। बट हमारे यहाँ पे इसके अलावा एक और स्टेप ऊपर जाके हाइपर आर्क और सरफेस गाइडेंस भी यूज किया जाता है, जो कि ब्रेन मेटास्टेसिस और जैसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं, इनमें और अच्छा इलाज किया जा सकता है। प्रीमियम के लिए क्या खर्चा आएगा? जो हमारे पैकेजेस हैं, हमारे पैकेजेस दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले करीब 20-25% लोअर साइड में है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, इसमें अगर आप मिनिमम खर्चा पूछेंगे तो करीब 1 लाख के आसपास एक पूरा रेडिएशन का ट्रीटमेंट होगा, जो कि लगभग 6 हफ्ते चलता है। सर, एक नॉर्मल सवाल है कि लोगों को जब कैंसर होता है तो उनको जब मालूम चलता है तो तीसरा या चौथा स्टेज में वो पहुंच जाते हैं, तो किन लक्षणों को मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में ये है कि पेशेंट को ये अवेयर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं हो रही है, 15 दिन 1 महीना लगातार वो चीज़ परेशान कर रही है पेशेंट को। जैसे कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, कोई गांठ है जो दर्द नहीं कर रही लेकिन बढ़ रही है धीरे धीरे, ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, या किसी का वेट लॉस हो रहा है, या मान लीजिए किसी को कहीं कोई हाथ पैर चलाने में या कमजोरी आ रही है, हाथ पैर चलने मतलब कमजोर हो गए हैं पेशेंट किसी साइड से, तो ये सब चीज़ें जो हैं कैंसर के बहुत प्रिमिटिव साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं, और इससे ज़रूर आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है।